प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, मसीहों की ताकत क्या है। 4 बातें जो मसीहों को ताकत और जीवन देती हैं। तो हम इन 4 बातों को देखेंगे। आइए हम वचनों के माध्यम से देखते हैं हम मसीहों की ताकत क्या है। वे 4 बातें कौन सी हैं जो हम मसीहों को ताकत और जीवन देती हैं। तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से देखेंगे। नंबर 1, विश्वास। तो आइए हम इसे वचन से देखेंगे। वैसे तो हमें मसीह लोगों में परमेश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हम इसमें यूहन्ना का वचन निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक और 5:24। इस वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसा इस वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उस पर वह अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। तो ये वचन हमें सिखा रहा है, ये वचन हमें बता रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर परमेश्वर पर विश्वास करता है कि यह परमेश्वर का भेजा हुआ परमेश्वर का पुत्र है और उसका वचन सुनकर उसका पालन करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मसीह लोगों की ताकत में विश्वास का बड़ा महत्व है। मसीह लोगों की ताकत में विश्वास का बड़ा महत्व है। यदि हम मसीहों में सच्चा विश्वास है तो वह हमें ताकत और जीवन देता है। हमारा विश्वास कैसा हो, आइए एक और वचन से देखते हैं। याकूब 2:14 में हम देखेंगे इस वचन को। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म न करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई, कैसा हमारा विश्वास होना चाहिए, कहने का मतलब है हमारा कर्म सहित विश्वास होना चाहिए। ये जैसे याकूब 2:4 में वचन कह रहा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ, हम किसी चीज़ पर विश्वास करें और कर्म न करें तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उद्धार कर सकता है? नहीं, ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। यदि हमारा कर्म सहित विश्वास हो तो ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो आइए हम और इसी याकूब का 2:20 देखेंगे। इस वचन में लिखा, परंतु हे मूर्ख, क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हम किसी विश्वास करें और कर्म न करें तो हमारा वो विश्वास कैसा है? व्यर्थ है। हमारा कर्म सहित विश्वास होना चाहिए, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। इसका याकूब 2:21 देखेंगे, इब्राहिम को कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया गया। जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो हमारा विश्वास इब्राहिम की तरह कर्म में बदल जाना चाहिए, यानी कि कर्म सहित विश्वास होना चाहिए। यानी कि जब याकूब 2:21 में वचन हमें बता रहा, सिखा रहा, इब्राहिम को कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया गया। इब्राहिम को कब धर्मी ठहराया गया? जब उसने बेटे इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो कर्मों के द्वारा उसे धर्मी ठहराया गया, धर्मी विश्वासी गिना गया। तो हमारा भी विश्वास इब्राहिम की तरह कर्म में बदल जाना चाहिए, यानी कर्म सहित विश्वास होना चाहिए। तो ये नंबर 1 में मैंने क्या होना चाहिए? हमें विश्वास होना चाहिए। हर एक मसीह बहन भाई को सच्चा विश्वास होना चाहिए, कर्म सहित विश्वास होना चाहिए। नंबर 2, प्रार्थना। तो इसमें देखेंगे हमारे मसीह के जीवन में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। आइए वचनों से देखते हैं। इसमें देखेंगे मत्ती 6:5 के अनुसार हमारी प्रार्थना दिखावटी न हो
जैसे वचन में लिखा है कि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। मत्ती 6 के अनुसार हमारी कोई प्रार्थना दिखावटी या बनावटी नहीं होनी चाहिए। जो लोग दिखाने के लिए सड़कों पर प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी हमारी कोई दिखावटी बनावटी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। मत्ती 6 के 6 में लिखा वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना गुप्त में हो, यानी कि वचन कहता है कि तू अपनी कोठरी के अंदर जा और अपने पिता परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कर। तो हमारी कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? गुप्त में प्रार्थना होनी चाहिए। और मत्ती 6 के 7 में लिखा है इस वचन के अनुसार कि हमारी प्रार्थना गैर यहूदियों की तरह, अन्य लोगों की तरह अर्थहीन बातें दोहराने वाली न हो। मत्ती 6:7 में ये बताता है कि हमारी प्रार्थना गैर यहूदियों की तरह, अन्य लोगों की तरह अर्थहीन बातें दोहराने वाली ना हो। जो अर्थहीन ज़्यादा बातें दोहराते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो समझते हैं कि हमारे ज़्यादा बोलने से हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुन लेगा। तो ऐसी अर्थहीन बातों को हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम और देखेंगे हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। मत्ती 21:22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है, प्रार्थना में विश्वास से मांगना है। हमें कैसे मांगना है? हमें विश्वास से मांगना है। कहने का मतलब है हमारी विश्वासपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास से भरे होकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी जब विश्वासपूर्ण प्रार्थना होगी तो वो हमें परमेश्वर सुनेंगे। आइए एक और वचन से देखते हैं यूहन्ना 15 के 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यह वचन हमें सिखा रहा है कि वचन में बने होकर मांगना है। हमें कैसे मांगना है? हमें वचन में बने होकर मांगना है। हमें वचन में बने होकर, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा वचनों में रहकर हमें मांगना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा वचनों में रहकर मांगते हैं तो हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि वचन में लिखे है तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं वचन में बने रहकर हमें प्रार्थना मांगना है तो वो हमारे लिए हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। पहला पॉइंट में मैंने बताया कि मसीह जीवन में एक विश्वास होना चाहिए। नंबर 2, एक क्या होना चाहिए? प्रार्थना हमारे जीवन में एक दिखावटी नहीं होनी चाहिए बल्कि एक विश्वासपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए। नंबर 3, हम मसीह लोगों को कौन सा भोजन खाना चाहिए? तो इसमें मतलब इसका आंसर है वचन का भोजन करना चाहिए। मसीहों को कैसा भोजन करना चाहिए? वचन का भोजन करना चाहिए। तो आइए हम इसमें भी देखते हैं। हर एक मसीह को वचन का नाश्ता, लंच, डिनर करना चाहिए। मसीहों को वचन का भोजन करना चाहिए। आइए वचनों से देखते हैं। यूहन्ना 6:33 में वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। जीवन की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। कौन सी रोटी है? यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह को हम खा लेते तो वो हमें जीवन कैसे देता? लेकिन प्रभु बता रहे हैं कि जो मेरा वचन है वो तुम्हारे लिए एक रोटी है और तुम उसको वचन को खाओगे तो वह तुम्हें जीवन देगा। और इसी में हम देखते हैं यूहन्ना 6:35 में फिर यीशु इस वचन में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा। तो इसमें भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा नहीं होगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं वो कभी भूखे नहीं होते हैं। वचन रूपी रोटी को जब ग्रहण करते हैं, खाते हैं तो कभी भूखे नहीं होते हैं और प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जीवन देता है। तो इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने को जीवन की रोटी कहा है। तो जीवन की रोटी क्या है? ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। हमें वचन को ग्रहण करना है, हमें वचन को खाना है।
हालेलुया। और आइए हम एक वचन देखेंगे इसी यूहन्ना 6:51। इसमें लिखा है, जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जिएगा। इस वचन में अभी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जिएगा। तो इन वचनों के माध्यम से हमने सीखा कि जो वचन को खाता है, यानी कि वचन को ग्रहण करता है और उसका पालन करता है, तो वचन हमें ताकत और जीवन देता है। मसीहों को वचन का नाश्ता, लंच, डिनर करना चाहिए, वचन का भोजन करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हो गए। नंबर 1 क्या होना चाहिए? सच्चा विश्वास होना चाहिए। नंबर 2 एक सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए, दिखावटी प्रार्थना हो, विश्वासपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए। नंबर 3 वचन का भोजन होना चाहिए। और नंबर 4 चौथा पॉइंट आता है, मसीहों को किसके साथ चलना चाहिए? तो इसका जवाब है आत्मा के साथ। मसीहों को किन के साथ चलना चाहिए? आत्मा के साथ। तो इसमें हम वचन देखेंगे रोमियो 8:13। इस वचन में लिखा, शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो अवश्य मरना है, परंतु आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो जीवित रहोगे। यह वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि जो शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, यानी शरीर के अनुसार चल रहे हैं, अर्थात अभी भी शारीरिक दशा में हैं, जैसे द्वेष है उनके अंदर, ईर्ष्या है उनके अंदर, जलन है, झगड़ा है, कुविचार है, व्यभिचार है, छल कपट है, तो ये हमारे जीवन में है। इनमें हम चल रहे हैं, इनमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। परंतु आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नष्ट कर रहे हैं तो जीवित रहेंगे। यानी आत्मा के द्वारा चलकर, अर्थात वचन के द्वारा, वचन पर चलकर शरीर के कार्यों को, जैसे कुविचार, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, झगड़े, द्वेष, छल कपट, इनको हम नष्ट कर रहे हैं तो जीवित रहेंगे। कब जीवित रहेंगे? जब आत्मा के द्वारा चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, और जो शरीर की जो कमियां बुराइयां हैं हमारे अंदर, जो छल कपट है, ईर्ष्या, जलन है, जब इनको नष्ट करेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम जीवित रहेंगे। तो जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो हमें ताकत और जीवन मिलता है। आइए हम और एक वचन देखेंगे रोमियो 8:14। क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। यानी कि जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वो ही परमेश्वर की संतान बनते हैं। और एक वचन इसमें लिखा है गलातियों 5:25 में निकालेंगे, यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलें भी। कहने का मतलब वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। तो ये 4 बातें मसीहों को ताकत और जीवन देती हैं। नंबर 1 विश्वास, हमारा कर्म सहित विश्वास हो, हमारा कर्म सहित विश्वास होना चाहिए। नंबर 2 प्रार्थना, हमारी विश्वासपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए, कोई दिखावटी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 वचन का भोजन होना चाहिए, हमें वचन का भोजन करना चाहिए। नंबर 4 आत्मा के अनुसार चलें, हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। ये चारों बातें हर एक मसीह के जीवन में होनी चाहिए। कर्म सहित विश्वास हो, दिखावटी प्रार्थना न हो, विश्वासपूर्ण प्रार्थना हो, और वचन में बने होकर मांगना चाहिए। प्रत्येक मसीह को वचन का भोजन करना चाहिए। और चौथी बात आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।